पिछले जो मैंने 3 वीडियोस बनाए रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ यूपीपीसीएस रिजर्वेशन पॉलिसी, उससे कुछ भाई लोग थोड़ा दुखी हो गए कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ़ा बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप रिजर्वेशन को ठीक से समझते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं फिर तो आपकी आपत्ति एकदम जायज़ है, और इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा और पढ़ाई करिए कि रिज़र्वेशन दिया क्यों जाता है इस बारे में। फिर आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। बाकी कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि जो आपने वीडियो बनाया उसमें उनको समझ भी नहीं आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो है थोड़ा, इसमें सिंपल लैंग्वेज है और जो भी इजी कैलकुलेशंस के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि इस बार मान लीजिए आयोग की 100 सीट्स आती हैं, 100 सीट आती हैं। उस पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे रिजर्वेशन अप्लाई होगा, कैसे हर स्टेज में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, वहाँ पे हर स्टेज में कहाँ कैसे कैसे रिजर्वेशन अप्लाई हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग ये समझने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने माना कि टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 100 सीट्स हो गई, ठीक। अब प्रीलिम्स की जो पहली स्टेज होगी उसमें जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनमें से 15 गुना बुलाए जाएंगे, यानी 100 का 15 में गुणा करेंगे तो टोटल सीट आ जाएंगी 1500। अब यहाँ पे हमको ये समझना है ये कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है ये कैसे दिया जाता है। तो एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ आप दिमाग में रखिए कि जो एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है और जो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, इन 4 कैटेगरीज के लिए प्रीलिम्स में चाहे जितने बच्चे ओबीसी के हों, चाहे जितने बच्चे एससी के हों, चाहे जितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के हों, उनको सिर्फ, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ओबीसी का, तो जैसे 27% रिजर्वेशन है तो 27% के प्रपोर्शन में ही, ठीक है, यानी 15 गुना उसका मैक्सिमम ओबीसी बच्चे बुलाए जाएंगे। सिर्फ 27% में ही बुलाए जाएंगे। ये जो अनरिजर्व सीट है यहाँ पे ओबीसी को नहीं बुलाया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर 100 सीट है, अगर सिर्फ सिलेक्शन होने हैं 27 ही ओबीसी के बुलाए जाएंगे। शायद आप बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही जो एससी के लिए होंगे, जो एसटी के लिए होगा और ओबीसी, इन तीनों और 4 मान लीजिए ईडब्ल्यूएस को भी मिला लेते हैं तो टोटल 60% रिजर्वेशन है, तो 60% का प्रोपोर्शनली ही बुलाया जाएगा। जो कि अगर 1500 का 60% हम लोग निकालते हैं तो 900 कैंडिडेट्स होते हैं। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के जो होंगे, इन 1500 में से जो 40% होंगे वो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के ही बुलाए जाएंगे, जिनका नंबर टोटल कितना हो जाएगा 600। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ी देर रिजर्वेशन हटा देते हैं साइड में, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे 600 ये प्लस 150 यानी 750 स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम जनरल कैटेगरी ओनली। और बाकी जो 750 बचेंगे वो एससी, एसटी और ओबीसी, इन 3 कैटेगरीज के होंगे। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहला जो 1500 बुलाए जाएंगे उनमें जो रेशियो हो जाता है वो 50-50% का हो जाता है बिटवीन एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी। तो प्रीलिम्स स्टेज में ये होता है। अभी मेंस में बुलाए जाएंगे 1500 बच्चे, ठीक है। अब ये आ गई हमारी सेकेंड स्टेज, जिसमें 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस लिखने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए 750 जो होंगे 1500 का आधा 50%, वो बुलाए जाएंगे जनरल के और 750 बुलाए जाएंगे ऑल कैटेगरी से यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को हम थोड़ी देर जनरल कैटेगरी में रख के देख रहे हैं। तो अब आप ये बताइए 1500 सीट्स में 750 सिर्फ जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं और 750 एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों के मिला के आ रहे हैं, ठीक है। आपको पॉपुलेशन पता होगी कि लगभग वही 25% से 27% के आसपास जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और वहीं पे अगर एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें तो ये लगभग 72 से 75% के आसपास है।
लेकिन यहाँ मेंस में बुलाए किस प्रोपोर्शन में जा रहे हैं, 50-50%, यानी लगभग 25 से 26% कम इस कैटेगरी के लोग बुलाए जा रहे हैं, और ये जो SC ST OBC के हैं, ठीक है, सिर्फ पहली स्टेज में, यानी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस लिखने की पहली स्टेज में 25% बच्चे कम बुलाए जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा, मेंस जब लिख लेंगे उसके बाद रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 20%, ठीक है। अब इस 20% किसका 20%, ये 1500 का 20% विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो अब टोटल यानी कितने हो जाएंगे, 300 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इन सारी कैटेगरीज के मिला के, SC ST OBC जनरल कैटेगरी के। लेकिन यहाँ फिर से रिजर्वेशन अप्लाई करने में आयोग क्या करेगा कि 50% फिर से किस कैटेगरी के बुलाएगा, जनरल कैटेगरी के, यानी 150 लोग 150 पीपल विल बी कॉल्ड फ्रॉम जनरल कैटेगरी ओनली, और 150 फ्रॉम दीज 3 कैटेगरीज SC ST OBC। मतलब यहाँ भी 50-50, समझ रहे हैं आप। फिर से वही पॉपुलेशन इतनी, लेकिन आप अगर OBC हो तो आप OBC से ही बुलाए जाओगे, यही प्रीलिम्स स्टेज में है। आप अगर SC कैटेगरी के हो तो आप SC कैटेगरी में जितनी सीट्स होंगी उसी के प्रपोर्शन में बुलाए जाओगे, यानी 15 टाइम्स, 15 गुना प्रीलिम्स में, और उसी का 20% मेंस के बाद, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। यही OBC के साथ है, सिर्फ OBC में आप कंसीडर किए जाओगे, कुछ भी आप कितने भी नंबर ले आओ, आप जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व सीट्स के लिए नहीं बुलाए जाओगे। तो यहाँ हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो प्रीलिम्स और मेंस वाला 2 स्टेज है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये इनडायरेक्टली 40% अगर EWS को हम हटा दें, जनरल कैटेगरी को 40% रिजर्वेशन सीधे सीधे दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस स्टेज में। अब यही 40% लास्ट में आके आपसे मेंस के बाद इंटरव्यू में compete करेंगे। ये हर मायने में ठीक होते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं उनको 10% अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो ये आपसे हर मायने में ठीक है और ये आपसे compete करेंगे। तो अब हम लोग फाइनल स्टेज में देखेंगे कि फाइनल स्टेज में क्या होगा।